नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैं झूठा पत्रकार हूँ, झूठी अखबार चलाता हूँ, झूठे न्यूज़ देता हूँ, लोगों को गुमराह करता हूँ और मैं आज ऐसा एक झूठा न्यूज़ लेके आ रहा हूँ। बस आप लोग को ये देखना है, बताना है कितने इसमें सच्चाई है, सत्यता क्या है। खबर आज की ये है कि कांग्रेस डूबने वाली है। भैया कांग्रेस तो कोई समान चीज़ नहीं है, नाव तो है नहीं, तो डूबे कैसे? बिल्कुल नाव है जी। नाव पे सवार जो कांग्रेस के समर्थक वो सब चूहे के समान है, भाग रहे हैं भैया। अच्छा एक बात बताइए, जब नाव नदी में हो, ठीक है, अब जब चूहे छलांग मार दें तो बचने की स्थिति क्या रहती है? कुछ तो बच ही जाएंगे, तैर के कहीं पहुंच जाएं, कहीं एकदम स्थान पर ऐसे विशेष जहाँ उनको कुछ लोक लुभावनी सामान मिले, चीज़ मिले, जिससे उनका भविष्य कुछ दिखे कि हाँ मेरा भविष्य निकट में कुछ है ऐसा। तो कांग्रेस में नज़र नहीं आ रहा है। लोग नाव में डूबना पसंद नहीं कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं दूसरे नाव की फिराक में, या तो बोल रहे हैं इससे बढ़िया तो डूब ही जाना ठीक है, तो नाव छोड़ के ही डूब रहे हैं, लेकिन नाव के साथ डूबने के लोग तैयार नहीं है। तो कांग्रेस की जो हाल है से, तो उसके दो ही तीन कारण हैं। पहले सबसे मेन कारण है विचारधारा, आपकी सोच जो कि बेकार हो चुकी है, घटिया हो चुकी है। अगर आपकी सोच ही अच्छी नहीं रहेगी तो आप शौचालय कहाँ से जाइएगा भैया, मजाक कर रहे हैं। यह शौचालय वाली बात नहीं है, बात है कांग्रेस के विकास की। तो विकास तभी होता है जब उसमें कास्ट जुड़ा रहता है। कांग्रेस वैसी कास्ट में अटकी हुई है, उसको काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, काश ये मिल जाए, काश जनता वोट दे दे, जनता को रेवड़ी बांट दे तो जनता काश हमको वोट दे। ये कांग्रेस बहुत प्रिडिक्शन बहुत लगी है, सोच रही कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा मिलेगा, ऐसा होगा वैसा मिलेगा। भाई कोई हलवा तो है नहीं, हलवा बनाने में भी मेहनत लगती है। आप बैठेंगे कि मुंह में हलवा घुस जाए और अपने आप पच पाए, सुबह निकाल भी दें, तो ये होने वाली नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बनाना बैठना पड़ेगा, सामान देना पड़ेगा, अरे ठीक है, आग वो जलाना पड़ेगा, उसके बाद तैयार करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस वो मेहनत करना नहीं चाहती है। कांग्रेस को पता है कि मेहनत करके भी वो हारने ही वाली है, तो फिर करे क्यों? लेकिन भैया एक होता है हार और एक होता है भीषण हार, मने एकदम तबाह कर देना। तो कांग्रेस उसी तरफ बढ़ रही है, मनोबल तो उसका ऐसे ही गया हुआ है, लेकिन आने वाले समय के लिए भी उसके लिए घातक है। अगर कांग्रेस अपने आप को सुधारे नहीं तो कैसे होगा, बड़ा ख़राब हो जाएगा स्थिति कांग्रेस के लिए। कोई और ना कोई और पार्टी ज़रूर आएगी भविष्य में, मुझे तो लगता है, जो इसकी जगह लेनी चाहिए। ले ना ले, लेकिन लेनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की आवश्यकता मुझे नहीं लगता अभी देश को। कांग्रेस को देश की कितना आवश्यकता है उसे सोचना पड़ेगा, कहीं नोकिया वाला हाल ना हो जाए। नोकिया, ब्लैकबेरी, ओनिडा, ये सब कंपनियां अपने समय पे चरम पे थी, वही हाल कांग्रेस का था। कांग्रेस ने जो 1947 से जो राज किया, 8 मुख्यमंत्री उसके रहे, 2 सहयोगी मिला के, मैंने 50-60 साल से तो लगभग 60 साल प्लस राज किया उसने। देश का विकास क्या किया नहीं किया वो तो अलग डिबेट का विषय है, लेकिन कांग्रेस का विकास उस समय हुआ था। कांग्रेस एक सर्वोच्च पार्टी थी और पूरा देश में उसका इक्का जमता था। ने जनाधार तो था ही और प्रभावशाली लीडरशिप भी थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ, कहा जाता है ना, हमेशा समय सबके साथ नहीं रहता। जब रहता है तो आदमी बलवान हो जाता है, जब नहीं रहता तो आदमी बलवान तो नहीं रहता है। अब क्या रहता है वो क्या जाने। तो कांग्रेस को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? विचारधारा त्यागनी पड़ेगी भैया, बड़ा खराब विचारधारा है। राम मंदिर इनसे जाया नहीं जाता। बताइए अभी तक कोई कांग्रेस के बड़े नेता गए राम मंदिर? नहीं, ये क्यों जाएंगे भैया, बीजेपी की बनाई गई पार्टी है, ये मंदिर है, बीजेपी ने फंडिंग की है। अरे भाई अगर मान लीजिए बीजेपी ने फंडिंग की, जो उसने की नहीं है, आम जनता के पैसों से बना भैया, वो भी बैंक में जमा करके उससे जो सूद मिला, इंटरेस्ट मिला, उससे बनी है इतनी भव्य मंदिर। अरे भैया आप तो हिंदू सिर्फ नाम के हो, दिखावा भी नहीं कर सकते कि हिंदू हो। मंदिर में जाने से क्या हो जाएगा भैया, भगवान आशीर्वाद तो देंगे कम से कम कि कांग्रेस का भला हो। कांग्रेस खुद नहीं भला होने चाहिए, हाँ उस व्यक्ति के पास ज़रूर जाएगी जो कुख्यात अपराधी हो, आतंकवादी हो,
गैंगस्टर हो, जैसे यूपी में हाल ही मुख्तार अंसारी का हुआ, वो मर गया, मारा गया, तो मीडिया में चल रहा है, पता नहीं, मैं नहीं इस बातों पे पढ़ना चाहता, लेकिन वो व्यक्ति मरा, उसके बाद भी उसकी इज्जत ऐसे किया जा रहा है कि बड़ा बड़ा नेता है, बड़ा आदमी है। अरे भैया, वो वोट भी देगा, उसके चक्कर में उनको मिलेगा। लेकिन एक बात तो माननी पड़ी, कुछ तबके हैं जो ऐसे ही लोगों को ही फॉलो करते हैं, और किस विशेष समुदाय से आते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन देख ही लीजिए, उस व्यक्ति के माने जनाजे में लाखों की भीड़ थी। और एक ही बदायूं में एक कांड हुआ था, 2 छोटे बच्चों को मार दिया गया था, 2 सगे भाइयों द्वारा, और भाई के विशेष शांतिप्रिय समुदाय से थे, और एक का इनकाउंटर हो गया, एक पकड़ा गया। जिसका इनकाउंटर हुआ उसके क्या बोले, उसके जनाजे में भी बहुत भीड़ थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी मनोदशा क्या है, ये किसको सपोर्ट करते हैं। हमारे में भाई ऐसा होगा तो हम तो नहीं करने जाएंगे। खैर, बात कांग्रेस की हो रही है तो उसी तरफ चला जाए। तो विचारधारा आप अगर वैसी रखेंगे, मैं तुष्टिकरण करेंगे, जहाँ आबादी बहुसंख्यकों की है, लेकिन आप उनकी सुनेंगे नहीं। हाँ, बहुसंख्यकों को आपने तो जातियों में तोड़ रखा है, अब ये धीरे धीरे भ्रमक टूट रही है, लेकिन अभी भी बहुत हम लोग इकट्ठे तो हैं नहीं। कोई भाषा के क्षेत्र नाम पे, कोई क्या बोला जाए, भाषा के नाम पे हो गया, जाति के नाम पे, इन सब के नाम पे हम लोग बटे हुए हैं, आज तक इकट्ठे नहीं हो पाए। अब कोशिश हो रही है, बहुत हद तक कामयाब रही है, और आगे बहुत काम करने की अभी आवश्यकता है। तब तक ये हमारे लोग नेता जो है हमारे लिए सोचेंगे नहीं। अगर एक मुश्त हमारा वोट नहीं गया तो ये सोचेंगे नहीं। और कांग्रेस को लगता है कि ये इसी भ्रम में है कि अभी तक ये कार्य हुआ नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग जातियाँ से ऊपर उठ चुके हैं, और कांग्रेस जाति 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 जाति, भाई साला क्या बोले, अंग्रेज जब चला रहे थे, जब शासन कर रहे थे, उन्होंने जाति पर ये एक रोक दिया, नहीं इस पर हम लोग जाति पे कोई नहीं कार्य करेंगे। जाति में हम लोग का जो भी ये लोग रिजर्व क्या बोलते हैं, क्या था भाई, उसको याद नहीं आ रहा है, जाति पे कुछ चल रहा था ना कि जाति ये करवाएंगे, सर्वे करवाएंगे, हाँ, तो ये अंग्रेजों ने बंद करवा दिया था भाई। लेकिन कांग्रेस सोच रही है कि हम जाति का सर्वे करवाएंगे तो जितनी जातियाँ होंगी उसके अनुसार ये क्या देंगे, रेवड़ी बांटेंगे, रेवड़ी बांटेंगे, उसके साथ साथ ये बांटेंगे, रिजर्वेशन देंगे। ऐसे ही देश का बेड़ा गर्क करके रखा है, और भी डुबाना चाहती है। अगर रिजर्वेशन क्या 70-80-100% टच कराइएगा, हाँ, ये क्या मजाक है। चलिए ठीक है, जैसी जिसकी सोच, अगर पैर पे ही कोई कुल्हाड़ी मारना जाए तो अलग बात, ये तो कुल्हाड़ी पे पैर मारने जा रहे हैं। विचारधारा तो है ही इनकी डूबी हुई, इनकी सोच भी डूबी हुई है। अगर इन्हें आगे बढ़ना है, बहुत काम की आवश्यकता है, नहीं तो ये पार्टी मुझे नहीं लगता इसके अच्छे दिन कभी आने वाले हैं। बीजेपी के ज़रूर अच्छे दिन आ रहे हैं, लेकिन ये एकदम डूबने वाली है।